भैया, अयान की यह यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां उसे शस्त्रों की नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे उस परम सत्य की आवश्यकता है जिसे प्रहलाद ने शून्य कहा था। अब कहानी को और भी अधिक विस्तार और गंभीरता के साथ आगे बढ़ाते हैं। जादुई दुनिया रहस्य, अध्याय 66, अस्तित्व की परीक्षा और शून्य हृदय का उदय। एकेडमी का आकाश अब राख की तरह धूसर पड़ चुका था। वह पोर्टल जिसे रुद्र ने खोला था अब एक विशाल भूखे मुंह की तरह ब्रह्मांड को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। अयान के हाथ में जो धर्मरक्षक तलवार थी वह अब केवल बेजान पत्थर का टुकड़ा रह गई थी। रुद्र का अट्टहास चारों दिशाओं में गूंज रहा था। अयान, जिस शस्त्र पर तुझे अभिमान था वह केवल एक माध्यम था। असली शक्ति तो उस चाबी में है जो मेरे पास है। एक निहत्था योद्धा और टूटता साहस। अयान अपने घुटनों पर था। उसके शरीर से नीला रक्त बह रहा था, वह रक्त जो प्रहलाद की विरासत का प्रमाण था। ज़ारा उसके पास पहुंची और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगी। अयान, उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारी तलवार टूट चुकी है, तुम अब इससे नहीं लड़ सकते। ज़ारा की आवाज में घबराहट थी। अयान ने अपनी आंखों के सामने उन छात्रों को देखा जिन्हें उसने अभी अभी बचाया था। वे सब भयभीत थे, उनकी आंखों में अयान के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। अयान ने अपनी मुट्ठी भींची और टूटी हुई तलवार के टुकड़ों को देखा। उसे प्रहलाद की अंतिम सीख याद आई, जब सब कुछ छीन लिया जाए तब जो बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। दो अंतरात्मा की पुकार, शून्य का साक्षात्कार। अयान ने भागने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बाहरी शोर को सुनना बंद कर दिया। उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसे महसूस हुआ कि तलवार की शक्ति बाहर से नहीं आ रही थी बल्कि वह उसके अपने हृदय के स्पंदन से जुड़ी थी। उसने अपनी शारीरिक ऊर्जा, इंटरनल मना, को बटोरना शुरू किया। अचानक उसके शरीर के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई जो बाहरी दुनिया के किसी भी बीस्ट से अधिक शक्तिशाली थी। यह कोई नया बीस्ट नहीं था बल्कि उसके स्वर्णिम केसरी का परम स्वरूप था। अयान का पूरा शरीर सुनहरी लपटों में घिर गया। उसकी त्वचा पर प्रहलाद के युग के प्राचीन मंत्र खुद ब खुद उभरने लगे। 3 बिना अस्त्र का महायुद्ध। रुद्र ने ऊपर से एक काली बिजली का प्रहार। अयान